इस वक्त पूरे देश में अतुल सुभाष का मुद्दा गरमाया हुआ है, बल्कि देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। अतुल सुभाष के सुसाइड ने बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने जिस तरीके से सुसाइड किया उसके बाद से पूरी दुनिया सन हो गई। Year-old man died by suicide at his home in Bengaluru shortly after recording a video accusing his estranged wife and a family of harassment. अतुल सुभाष एक आम इंसान था और अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक सफल इंजीनियर बना और एक खुशहाल जिंदगी जीने का सपना देख रहा था। बेंगलुरु में एक टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट पर कार्य कर रहा था। उसका एक प्यारा सा बेटा और खूबसूरत बीवी थी। यही उसकी दुनिया थी, लेकिन इस खूबसूरत दुनिया के पीछे दर्द, संघर्ष और आंसुओं के पीछे एक गहरी कहानी छिपी थी। शादी जो कि किसी की भी जिंदगी के जीवन का सबसे हसीन पल और सपना होता है, लेकिन वहीं पर अतुल के लिए शादी धीरे धीरे बोझ बनने लगी थी। प्यार और वादों से शुरू हुई जिंदगी आरोपों और मुकदमों और मानसिक उत्पीड़न के उलझनों में उलझती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि अतुल सुभाष ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। तो क्या थी इस जीवन लीला समाप्त करने के पीछे की कहानी और क्या क्या नए खुलासे सामने आए, सारी जानकारी हम देंगे आपको इसी वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है बेंगलुरु की। दरअसल 2019 में सुभाष की शादी होती है निकिता सिंघानिया से और शादी का शुरुआती जीवन इनका बहुत ही खुशहाल होता है और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ये रह रहे होते हैं। जैसे जैसे जिंदगी की डोर आगे बढ़ रही होती है वैसे वैसे फिर इनके रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है और शादी के लगभग 2 साल बाद इनके बीच में खटास पूरी तरीके से आ चुकी थी। आए दिन इनके बीच में झगड़े होना और एक दूसरे से उलझना ये आम बात हो गई थी। और शादी के लगभग 2 साल बाद निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष को छोड़कर अपने घर चली जाती है और वहीं से फिर शुरू होती है अतुल सुभाष की मुश्किलें। पहले तो शुरुआत में निकिता सिंघानिया अतुल के ऊपर केस करती है और वो केस होता है दहेज उत्पीड़न का, लेकिन धीरे धीरे और भी बहुत सारे केस वो कर देती है और लगभग अब निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष के ऊपर 9 मुकदमे कर चुकी थी और वो भी मुकदमे सारे उसने जौनपुर में किए हुए थे, क्योंकि वो जानती थी कि परेशान करने का ये बेहतरीन तरीका है। क्योंकि जितने मुकदमे यहाँ चलेंगे हर तारीखों में अतुल सुभाष को यहाँ आना पड़ेगा, जिससे ये परेशान होगा और परेशान करने का मकसद और कारण जब अतुल ने सुसाइड किया उसने अपना 24 पन्ने का जो सुसाइड नोट बनाया और 84 मिनट का वीडियो बनाया जो कि आजकल सुर्खियों में है, हर सोशल साइटों में पड़ा हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह वो वीडियो चल रहे हैं। 9 मुकदमे होने के बाद भी अतुल टूटा नहीं था, लेकिन जब उसके बेटे से नहीं मिलने दिया गया और बेटे से वो मिल भी नहीं पा रहा था, इस वजह से अतुल अब टूटने लगा था और 9 दिसंबर की सुबह वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। लोगों को तब पता चलता है जब 9 दिसंबर की सुबह अतुल सुभाष अपनी ही फ्लैट के बेडरूम में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आत्महत्या करने से पहले जो उन्होंने 24 पन्ने का सुसाइड नोट बनाया और जो 84 मिनट का वीडियो बनाया उसमें बहुत सारे उसने खुलासे किए और पत्नी से लेकर फैमिली कोर्ट की जज तक बहुत सारे आरोप लगाए। सुभाष ने सुसाइड करने से पहले जो वीडियो बनाया उसमें उन्होंने बताया कि दरअसल वो अपनी पत्नी और अपनी सास निशा सिंघानिया से आहत हो चुके थे और लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और वहीं पर फैमिली कोर्ट की जज भी उनके ऊपर दबाव बना रही थी और वो कहते हैं कि हर बार पेशकार को भी पैसे देने पड़ते थे और अब महिला जज भी मेरे ऊपर दबाव बना रही थी और वो मेंटेनेंस के नाम पर 3 करोड़ का
राशि देने पर मजबूर कर रही थी। वो कह रही थी मेंटेनेंस के नाम पर तुम अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपए दे दो और मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हारा केस जल्दी निपटा दूंगी और दिसंबर में एक केस को मैं सेटल कर दूंगी। एक तो 9 मुकदमे और वहां से आना जाना, इसलिए अतुल सुभाष को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और न्याय प्रक्रिया से उसकी उम्मीद भी टूट गई थी। तभी वो फैसला करता है कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूं। लेकिन सुसाइड से पहले जो वीडियो बनाया, उसने उस वीडियो में ये भी कहा कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे शव के पास मेरी पत्नी को आसपास भी भटकने मत देना और मेरे अस्थियों का विसर्जन तब तक नहीं करना जब तक मेरा उत्पीड़न करने वालों को सजा न मिल जाए। तब तक मेरे शव का, मेरे अस्थियों का अंतिम संस्कार नहीं करना और अगर मेरे साथ उत्पीड़न करने वालों को सजा न मिले तो फिर मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने जो गटर है, उस गटर में मेरी अस्थियों को बहा देना। वहीं पर अतुल सुभाष के पिता ने भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले उन्होंने तो फैमिली कोर्ट के जज के ऊपर आरोप लगाए कि जज साहिबा ने मेरे बेटे से 5 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे और उनके ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि 3 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस तुम्हें देना होगा। इससे आहत आकर मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया। जब उनका बेटा हुआ था तो अपनी मां को न बुलाकर उसने अपनी सास को बुला लिया था और वहीं से ये विवाद शुरू हुआ, क्योंकि मेरे बेटे को इन्होंने एटीएम समझ रखा था और हम लोगों से बिना पूछे अतुल सुभाष से इन्होंने 18 लाख रुपए ले रखे थे। फिर उसके बाद में ये 20 लाख रुपए और मांगने लगे। जब मेरे बेटे ने देने से मना किया और कहा कि मैं पहले भी तुम्हें पैसे दे चुका हूं और अब मैं 20 लाख रुपए आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे घर वालों से बात करनी पड़ेगी और बिना घर वालों के पूछे मैं आपको 1 रुपए नहीं दूंगा। हालांकि अतुल सुभाष के पिता ने यह भी बताया कि वो जो 18 लाख रुपए पहले दिए थे वो उसने ले लिया था, लेकिन जब 20 लाख रुपए नहीं दिए तो वहीं से अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया अतुल से चिढ़ने लगी थी और फिर इसके बाद में अपनी बेटी से एक के बाद एक करके 9 केस उसके ऊपर लाद दिए और आए दिन उनसे पैसे की डिमांड करने लगे। और वहीं पर एक पत्रकार ने जब अतुल सुभाष के दोस्त सुजीत इंजीनियर से जब बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि दरअसल सिस्टम अतुल सुभाष को एटीएम जैसा ट्रीट कर रहे थे और उसको एक एटीएम समझने लगे थे और वहीं पर उनकी वाइफ ने भी अतुल को एक एटीएम समझ रखा था और उनसे बार बार पैसों की डिमांड करते थे। अतुल के दोस्त सुजीत इंजीनियर ने यह भी बताया कि ऑलरेडी पहले भी वो 20 लाख रुपए निकिता सिंघानिया ले चुकी थी और इसके बाद 1 करोड़ रुपए देने का दबाव और बना रही थी मकान बनाने के लिए और 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी लग्जरी किचन बनाने के लिए। इन्हीं सब कारणों के चलते और रोज रोज पैसे की डिमांड से तंग आकर हमारे दोस्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अतुल के और भी दोस्तों ने बहुत कुछ बताया अतुल के बारे में। एक दोस्त कहता है कि अतुल बहुत ही जिंदा दिल इंसान था और हम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था और एक हंसमुख मिजाज का आदमी था और जब भी हम लोगों से मिलता दिल खोलकर मिलता, हंस के मिलता और अपनी टीम को अच्छे से संजो के रखता था और काम में बहुत ही अतुल सीरियस रहता था। तो दोस्तों, ये थी अतुल सुभाष की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना और आप लोगों तक सच पहुंचाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।